नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़। मैं हूं चंदन सिंह। इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना, बिहार की वो धरती, ज्ञान की धरती। आपको मैं बता दूं, पूर्ववर्तीय छात्र युवा समागम के द्वारा पटना में 5 जून दर्शकों, ये 5 जून जो है ये भारत के स्वर्णिम और बिहार, खास करके बिहार के इतिहास में दर्ज है। यही वो 5 जून है जो 5 जून को जयप्रकाश नारायण भारत रत्न जिनको प्राप्त हुआ, उनका आंदोलन की शुरुआत हुई थी यही पटना से। उन्हीं का जेपी छात्र आंदोलन का स्वर्णिम समारोह 5 जून को बिहार विद्यापति भवन में मनाया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं कृष्णा पटेल, जो अध्यक्ष हैं पूर्ववर्तीय छात्र युवा समागम का, वो क्या कुछ कह रहे हैं प्रेस वार्ता में, पहले आप इसको सुनिए। तो आपने सुना, जो जेपी जयप्रकाश नारायण थे, न जात न पात से उठ के वो राजनीति उन्होंने किया, और पूरे भारत के राजनीति में वो पल अभी भी सबको याद है कि किस तरीके से एक छात्र आंदोलन के जरिए उन्होंने भारत की राजनीति की दिशा बदल दी थी। आप तमाम खबर देखने के लिए आवाज़ न्यूज़ से बने रहें। जेपी का आंदोलन आप लोग 5 तारीख को, क्या इसका तैयारी हो रहा है, क्या बताना चाहते हैं? भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक संपूर्ण क्रांति का आह्वान हुआ था। आज उस संपूर्ण क्रांति आह्वान के 50 वर्ष पूरे हो गए। पूर्ववर्ती छात्र युवा समागम द्वारा इस ऐतिहासिक जो छात्र आंदोलन का 50 वर्ष पूरा हुआ, हम लोग स्वर्णिम वर्ष मना रहे हैं। और इस स्वर्णिम वर्ष के तहत हमारा एक मिशन है, हमारा अभियान हर घर भारतीय संविधान। हम लोग जन जन तक जाएंगे और हर घर भारतीय संविधान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इसी क्रम में 5 जून 2025 को विद्यापति भवन में जेपी छात्र आंदोलन का स्वर्णिम समारोह मनाएंगे। और उस स्वर्णिम समारोह के अवसर पर हम लोग छात्र विरासत नामक पत्रिका का भी विमोचन करेंगे, जिसका मूल उद्देश्य है कि जो जयप्रकाश नारायण जी की विचारधारा है और जो नई पीढ़ी है, जो देश के हमारे कर्णधार हैं, हम सभी युवा साथी और हमारे बाद वाली पीढ़ी, तो विशेषकर हमारे बाद वाली जो पीढ़ी आ रही है वो बहुत सारे बातों से अनभिज्ञ हैं, हमारे पूर्वजों के बारे में नहीं जान रहे। विशेषकर जेपी छात्र आंदोलन की बात करते हैं तो उसके बारे में नहीं वो जान रहे हैं। तो हमारा प्रयास है कि उनकी विचारधारा को पुनर्स्थापित किया जाए और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर पर सबसे पहला हमारा प्रचार प्रसार होगा और वहाँ के विद्यार्थियों को हम लोग संविधान भी रूबरू कराएंगे, संविधान भी भेंट करेंगे कि भारतीय संविधान के बारे में पढ़ें और जानें। आपने बहुत अच्छा स्लोगन भी लिखा है, जात पात से ऊपर उठना है। बिहार की जो आबादी है 14%, जी, उसमें से 9% आबादी वो है जो 29 साल से नीचे है। जी। वो युवा आज बिहार का भविष्य हो सकता था, लेकिन आज वो अंधकार में है, उसको ना यहाँ रोज़गार मिल पाता है, और जितने राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो जात पात में बांट के उसको छोड़। इस पर क्या कहें? इसी बात पर हमारा स्लोगन है कि जात पात ऊंच नीच भेदभाव को छोड़कर बात करो अधिकार की, छात्र युवाओं को जोड़कर। अधिकार और जमात, ये मूल हमारा उद्देश्य है। जयप्रकाश नारायण जी ने कहा था कि जात पात दहेज प्रथा तोड़ दो, समाज की परवाह को नई दिशा में मोड़ दो। और उन्होंने कहा था कि संपूर्ण क्रांति नारा है, भावी इतिहास हमारा है। तो उनकी इतिहास को हम लोग पुनर्जीवित करना चाहते हैं और जो युवा पीढ़ी है उसको जागरूक करना चाहते हैं, प्रेरित करना चाहते हैं कि जो आपकी असल हक है, जिसकी हकमारी हो रही है। आपने अच्छा सवाल किया
राजनीति के क्षेत्र में कितना हकमारी है छात्र युवाओं का, ये किसी से छुपा हुआ नहीं। आज हर पार्टी के छात्र युवा जो संगठन है केवल और केवल भीड़ जमाने का एक तंत्र है। न नियमित रूप से बिहार के किसी विश्वविद्यालय में छात्र संघ की चुनाव होती है, न सीनेट सिंडिकेट में छात्र युवाओं का स्थान है। तो मिलता क्या है? बोर्ड आयोग निगम में देते हैं कि एमएलए और एमएलसी का टिकट देते हैं। आप मानते हैं कि जब आप ये आंदोलन शुरू करेंगे तो युवा आप